हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं सुबह सवेरे अपने गांव की सैर के लिए निकला और सोचा क्यों ना आप सबको भी अपने गांव की खूबसूरती दिखाई जाए। सबसे पहले मैं गया अपने जानवरों के पास और मैंने आपको वहां जाकर अपने जानवर दिखाए और जानवर से प्यार किया और फिर मैंने आपको जानवर का चारा खाना दिखाया। ये है हमारे जानवर। फिर मैं गांव से बाहर खेतों की तरफ आ गया। रास्ते में मैंने आपको वो गोबर दिखाया जिससे गैस बनती है, इससे आग जलाई जा सकती है। मैंने आपको बताया कि गांव में आज भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने आपको गांव के खूबसूरत खेत दिखाए। हरे भरे खेत देखकर दिल खुश हो गया। फिर मैंने आप सब दोस्तों को खेतों के बारे में बताया और खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए। यहाँ से मैं पहले भी अक्सर व्लॉग शुरू किया करता था। वो जगह मेरे लिए बहुत ख़ास है। फिर आगे जाते हुए मैंने आपको कमांड दिखाया जिससे शिवर बनती है। दोस्तों, मैंने सोचा कि दोस्तों को मैं वो 4 रास्ते दिखा देता हूँ जिनसे लोग गांव में दाखिल होते हैं। ये 4 रास्ते हैं और उसके बाद आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा जा कमेंट कर दे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव की मशहूर मारूफ फसल। ये है मकई जिनसे लोगों ने लाखों कमाए। ये अभी तैयार हो चुकी है, आप छल्ली देख रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर हमने इस पर भी लगेंगे और छिलाई करेंगे। मैंने सोचा कि यार पता नहीं ये भी मेरा व्लॉग चलेगा या नहीं चलेगा, दोस्त सपोर्ट करेंगे या नहीं करेगा। फिर मैंने कहा कि अल्लाह को याद करके ये वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर मैं हंस पड़ा और सीधा मैंने कहा चले घर चलते हैं, आओ आओ घर चलते हैं। मैं यहाँ से गुजरता हूँ, आपको ये मेरी पीछे कब्र दिखाई देती है। ये आपको दिखा दूँ कि ये सब पहले सारा कब्रिस्तान हुआ करता था। ये यहाँ पर अब ये सारी फसल है, ये पहले सारा कब्रिस्तान हुआ करता था। इसलिए इधर सारी कच्ची कब्रें होती थी और ये एक पक्की कब्र थी। दूसरी कच्ची जो कब्रें थी वो मिट्टी में मिल गई। और फिर मैं जब घर की तरफ जा रहा था रास्ते में एक मुझे मजदूर मिला। मैं खुश हो गया कि यार हम तो व्लॉग कर रहे हैं। ये सुबह सवेरे खेतों की तरफ मैंने मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। फिर मैं परेशान हो गया कि यार, फिर मैं रो पड़ा कि यार पता नहीं ये व्लॉग चलेगा या नहीं चलेगा। मुझे वही डर था कि यार पता नहीं इतनी मेहनत की है, पता नहीं व्लॉग का क्या बनेगा। मुझे 50-100 भी आ जाते व्यूअर मैं खुश हो जाता। फिर मैं हंस पड़ा कि अल्लाह मदद करेगा तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा। फिर मैं चला गया गांव की तरफ और ये जो आपको मैंने खाली मैदान दिखाया है ये हुआ करता था पहले छप्पर, जहाँ पर पूरे गांव का पानी इकट्ठा हुआ करता था। अभी ये सूख गया है। और फिर चला गया मैं घर की तरफ और आपको गांव का बैल वाला हिस्सा दिखाया। और आप देख रहे हैं हमारे गांव को बैल से कितना ही खूबसूरत हमारा गांव है। ये आपको मैं रोज़ाना ज़िंदगी दिखाऊंगा गांव की। और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और फिर मैंने सोचा कि दोस्तों को अपना घर भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा खूबसूरत घर। फिर मैंने सोचा कि दोस्तों को घर के सामने वाली गली भी दिखा देता हूँ जहाँ से लोग गुजर कर आगे जाते हैं। ये फिर मैंने सोचा कि दोस्तों को अपने चाचू की दुकान दिखा देता हूँ, दर्जी वाली। ये है मेरे चाचू की दुकान, यहाँ पर वो कपड़े सिलता है। अभी दूसरी ईद का बहुत कपड़े आ चुके थे जो मामू ने सीने थे। मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसका पैर ख़राब हो चुका था जहाँ से उसका घर का पानी निकलता था। फिर मैंने उससे पूछकर आगे चला गया गांव की गली में जहाँ पर मस्जिद की तरफ रास्ता जाता था उसमें। फिर मैंने मस्जिद को देखा और कहा सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर मैं अपने मस्जिद की तरफ चला गया। जाते जाते जब मैं मस्जिद के पास पहुंचा तो मेरे दिल में था कि कितनी यार हमारी भी मस्जिद खूबसूरत है। फिर मैं आगे गया तो मैंने गांव मस्जिद का बैल वाला दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ और दुआ की। फिर आगे मैं चला गया। ये है हमारा खूबसूरत मस्जिद है। कितनी खूबसूरत मस्जिद है। जिन भाइयों को हमारी ये खूबसूरत मस्जिद पसंद आई है तो वो वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।